यहाँ पे तख्ते नशी मोहम्मद नई मोहम्मद नआ मोहम्मद, क्योंकि दोनों मकाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नई मोहम्मद नआ मोहम्मद, क्योंकि दोनों मकाम मोहम्मद। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते थे, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते। मस्जिद इश्क में दिन रात इबादत करना मेरा पेशा है, मोहम्मद से मोहब्बत करना। और पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा हुज़ूर तारिक़ शरीया अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आबो इल्मे में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप। बहुत अच्छा कलाम है आपका ये। इसका एक सूरत मैंने पढ़ा, आबो इल्मे नूर की पहली किरण। भाई मोबाइल जेब में रखो, ये बंद करो, मोबाइल जेब में, मैं भूल जाऊंगा मुझे आपका मोबाइल दे। आप कहते हैं पानी और गिल कहते हैं मिट्टी। क्योंकि ये नूरी कॉन्फ्रेंस है तो मैं इसी के हवाले से आबो इल्मे नूर की पहली किरण, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि मिट्टी और पानी दोनों को इकट्ठा करके गूंदो। थोड़ा आवाज डबल निकल मैं इसको खत्म ये को हटा नाथा है तो इसको डालिए। तमाम दुनिया में जितने किस्म की मिट्टियां थी सबको जमा किया फरिश्तों। मिट्टियां बहुत किस्म की होती है। नेपाल की मिट्टी सफेद होती है, कर्नाटक की मिट्टी सुर्ख होती है, आंध्रा में चले जाइए तो काली मिट्टी होती है। तो जितनी भी किस्म की मिट्टियां होती हैं सबको फरिश्तों ने और फिर एक पुतला तैयार किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए आदमी काला भी होता है, गोरा भी होता है, सुर्ख भी होता है, सफेद भी होता है, क्योंकि मिट्टियां सब तरीके की आदम में लगी थी। फिर जब पुतला तैयार हुआ आदम अलैहिस्सलाम का, मुकम्मल बशरियत तैयार हो गई और सबसे पहली मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम की रूह जब अल्लाह ने उनके जिस्म के अंदर दाखिल किया तो वो रूह अंदर गई और 9 सेकंड भी नहीं रुकी, अंदर गई और फौरन बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह से पूछा कि मेरे हुक्म से तू अंदर गई और अपनी मर्जी से बाहर आ गई? मैंने कहा अंदर जा, और फिर तू अपनी मर्जी से बाहर क्यों आ गई? रूह ने कहा मौला मुझे माफ कर दे, मैं उजाले में रहने वाला, आलम अरवाह की रहने वाला, नूर की दुनिया की रहने वाला। ये जो बशरियत का लिबास है ना, अंदर बहुत अंधेरा है, इसमें उजाला नहीं था। मैं अंदर गई तो मैं रह न सकी, बाहर आ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अच्छा ठहर, मैं तेरे रोशनी का इंतजाम करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह आदम में डाली। उलमा फरमाते हैं कि यहाँ रूह से मुराद क्या है? अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, रूह और रूहानियत से पाक। रूह की जरूरत उसको पड़ती है जिसके पास जिस्म हो। तो फिर वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह डाली।
इससे मुराद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान यानी मैंने अपने महबूब के नूर को पेशानी आदम में डाला। उसी को ताजुल शरीया अलैहि रहमा फरमाते हैं, आबो गिल में नूर की पहली किरण। और जैसे ही नूर की पहली किरण पेशानी आदम में पड़ी और फिर रूह आदम जब डाला जिसमें आदम में, तो अब रूह 950 साल अंदर रुकी रही। पहले 9 सेकंड न रुकी, अब 950 साल अंदर रही, बाहर नहीं है। मेरे रब ने पूछा रूह से, अब क्या हाल है? बोले अब तो उजाला ही उजाला है, पहले अंधेरा था, उजाला ही उजाला है। मैंने आलम तखय्युल में अपने रब से पूछा कि मेरे परवरदिगारे आलम, तेरे इल्म में ये बात है कि मैं अगर आदम की रूह पहले डालूंगा तो वो रूह रुकेगी नहीं जब तक नूरे मुस्तफा न डालूं, तो तू पहले नूरे मुस्तफा डाल देता आदम के पेशानी में, फिर रूह आदम डालता, ताकि वो रूह पहली बार जाती और रुक जाती। लेकिन पहले रूह आदम डाला, जब वो निकल के आ गई बाहर तब नूरे मुस्तफा डाला, फिर दोबारा से नूरे आदम डाला। इतना घुमा के क्यों, इतना घुमा के रूह क्यों डाला जिसमें, डायरेक्ट क्यों नहीं? मेरे रब ने कहा मेरे इल्म में ये बात थी कि ये रूह रुकेगी नहीं, इसीलिए तो पहले डाला। कयामत तक के आने वाले बंदों को ये सबक देने के लिए कि अगर जमीन पर एक भी ऐसा बंदा पैदा होकर ये कहे कि हुजूर जिंदा नहीं है, माज़अल्लाह, हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, कहीं से भी ये आवाज आए तो उसे ये बता देना कि जब तेरे बाप आदम की रूह नूरे मुस्तफा के बगैर जिस्म में न ठहरी तो तेरी रूह नूरे मुस्तफा के बगैर कैसे ठहरी? बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हम तो उसी बाप की औलाद है जिस बाप की रूह नूरे मुस्तफा के बगैर न रुकी। हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि आज भी अगर मेरे महबूब न हो तो आलम फना हो जाएगा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आबो गिल में पानी और मिट्टी के जिस्म में सबसे पहले जो रूह रुकी है वो आपके नूर की बदौलत रुकी है। आपके नूर को जब रूह जिसमें आदम में डाला गया तो रूह की, आपके नूर की बदौलत आदम में जान आई, और जब आदम में जान आई तो हव्वा में जान आई, और जब हव्वा में जान आई तो आलम में जान आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जान आई है हुजूर के नूर की वजह से और रुकेगी हुजूर के नूर की वजह से। ये जहां नूरे मोहम्मद ने सजा रखा है, ये जहां नूरे मोहम्मद ने सजा रखा है, वरना मिट्टी के अंबार में क्या रखा है? हम और आप मिट्टी है, मिट्टी है। हमारे अंदर जो है ना कुछ भी नहीं है, हम खाक हैं, खाक का ढेर। कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है, तुमसे इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है? पूछना हो अगर मोहम्मद को तो खुदा से पूछो, अरे खाक को क्या खाक पता है कि मोहम्मद क्या है? खाक को क्या खाक पता? हम खाकी हैं, वो नूरी है, वो नूर से बने, हम मिट्टी से बने। हम मिट्टियों को, खाकियों को क्या खाक पता है कि मोहम्मद क्या है? मोहम्मद का मकाम तो रब जाने के क्या है। मेरा रब
इस कायनात को मेरे महबूब के नूर से पैदा किया। बेशक अल्लाह ताला ने अपने नूर से, अपने महबूब के नूर को पैदा किया। नूरी कॉन्फ्रेंस है ना, मैं नूर के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको? सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अपने नूर से अल्लाह ने क्या पैदा किया? मेरे महबूब के नूर को पैदा किया। फिर महबूब के नूर से आलम को बनाया। क्या अगर मेरा रब शमीम भाई चाहता तो डायरेक्ट अपने नूर से आलम नहीं बना देता? वो अपने नूर से डायरेक्ट आलम चाहता तो बना देता। इतना घुमा के क्यों बनाया? उसने अपने नूर से डायरेक्ट दुनिया को क्यों नहीं बनाया? अपने नूर से नबी के नूर को बनाया, फिर नबी के नूर से आलम को बनाया। हमने पूछा मौला तू अपने नूर से डायरेक्ट आलम को पैदा कर देता, अपने नूर से नबी को पैदा किया, फिर नबी के नूर से आलम को, इतना घुमा के क्यों? डायरेक्ट क्यों नहीं? तो कहा तुझे बताने के लिए कि जब मैं खुदा होकर डायरेक्ट काम नहीं करता तो तू बंदा होकर हम तक डायरेक्ट। नारे तकबीर, आवाज़ बुलंद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नूरी कॉन्फ्रेंस, नूरी कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। अकीदे को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। बेशक, क्या कह, अगर आपका अकीदा मजबूत है तो दोनों जहान की नेमत आपके हाथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके पास अकीदा नहीं तो इबादत लाख बरस की हो बेकार है, बर्बाद है, कोई फायदा नहीं। अकीदा मजबूत रखो, और ये अकीदा कि जब वो रब हो डायरेक्ट नहीं बनाता क्या कहने, तो मेरे बंदो तुम बंदे होकर क्यों डायरेक्ट आना चाहते हो मेरे पास? जब मैं अपने महबूब को आलम बनाने के लिए बीच में रख रहा हूं तो तुम भी हम तक आने के लिए मेरे महबूब को बीच में रखो। डायरेक्ट आने की कोशिश मत करो। बेशक, बेशक। और दूसरा नुक्ता ये था, बहुत अच्छा। क्या है मेरे रब, क्या अपने नूर से तू आलम बनाता तो ये बनता नहीं? फरमाया बन तो जाता मगर बच नहीं पाता। आलम तो बन जाता मगर ये बच नहीं पाता। हमने कहा मौला ये बचता क्यों नहीं? कहा ये सवाल जिब्रील अमीन से पूछो। हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये बचता क्यों नहीं? कहा मैं फरिश्तों का सरदार, मैं तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील होकर जब सिदरा पे ये कहूँ फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर ये सरे मुँह बरतर परम, मैं जिब्रील होकर कह रहा हूँ कि बाल से भी बारीक मैं अगर आगे बढ़ूं तो नूरे इलाही की तजल्ली से मेरे पर जल के राख हो जाएंगे। अरे मैं फरिश्ता होकर उसके नूर से ना बच सकूं तो तू बंदा होकर कैसे बच जाता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे रब ने डायरेक्ट अपने नूर से दुनिया न बनाई कि ये बंदो जाति बच नहीं पाती, कोई भी आदमी रह नहीं पाता, सब जल के राख हो जाता। मेरे रब ने चाहा कि दुनिया बना भी रहे और बन के बची भी रहे, तो उसने अपने नूर के जलाल को मुस्तफा के कमाल में डाला और फिर नबी के नूर के कमाल से आलम को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जहां नूरे मोहम्मद ने सजा रखा है, वरना मिट्टी के अंबार में क्या रखा है। अब देखिए अल्लाह ताला ने सबसे पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और पैदा करने के बाद नूरे मुस्तफा डालने के बाद जब आदम में जान आई, आंख खुली, हाथ पांव सब जब तंदुरुस्त, जान आ गई, सब में कलाम करने लगे, देखने लगे, बोलने लगे, तो उसकी कुदरत देखिए। उसने आदम में जान आने के बाद
ये नहीं फरमाया आदम से, ये आदम तुम आदमी हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे सजदा करो। नहीं कहा। जब आदमी बने, पहला आदम, दुनिया का सबसे पहला आदमी जब पैदा हुए, आदम जब मुकम्मल तैयार हुए और रब की बारगाह में उन्हें खड़ा किया गया जान रूह जिस्म के साथ, तो मेरे रब ने जब आदम को देखा तो सबसे पहले ये फरमाया फक़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों तुम आदम के आगे सजदा करो। अल्लाह ने आदमी को बनाने के बाद सबसे पहले अपना सजदा नहीं करवाया, बल्कि सबसे पहले आदमी के आगे फरिश्तों को सजदा करवाया। फरिश्तों को सबसे पहले सजदा करवाया, आदम के आगे सजदा करवाया। और जब आदम के आगे फरिश्तों ने सजदा किया, तब मेरे रब ने आदम से कहा, ऐ आदम, मैं रब होकर सबसे पहले तुझसे अपना सजदा नहीं करवाया है, पहले तेरा सजदा करवाया है, ताकि कयामत तक तेरी औलाद मुझे सजदा करती रहे। अरे तकबीर, अरे रिसालत, असल के आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर नूरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आदम को, मेरे बाप को मेरे रब ने पहले सजदा करवाया। वो जो पहला सजदा फरिश्तों ने किया था आदम को, उस एक सजदे ही का एहसान रब का इतना बड़ा है हम पर कि उस एक सजदे का शुक्राना हम कयामत तक अदा नहीं कर सकते। मस्जिद बनाते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और सजदा जो उसकी बारगाह में करते हैं, उसी एक सजदे का एहसान है हम पर। मेरे माबूद, तूने बनाते ही हमसे नहीं कहा सजदा कर, बनाने के बाद का ठहर, पहले तुझे सजदा कर, फिर तू मेरी करते रहे। अब देखिए, नूरे मुस्तफा से अल्लाह ने आलम को बनाया। मां उससे ज्यादा उसको पिलाना चाहती है। अगर भूखा बच्चा मां की गोद में हो, वो मां का दूध पीते पीते मुंह हटा लेता है, मां दूध फिर उसके मुंह में डालती है। मैंने कहा ये मुंह हटा रहा, क्यों डाल रही? कहा हमने पूछा क्यों? कहा ये हम पर इतना में ये मेरी औलाद है, इसकी मां। मेरे रब ने कहा, मेरे बंदो, मैंने अपने महबूब के नूर से ये आलम इसलिए बनाया कि मैं जानता था शमीम भाई भागने की तैयारी कर रहे हैं, हम भी शुरू से ही बैठिए, थोड़ी देर आपका रहना जरूरी है। सुभान अल्लाह। बैठिए, आपसे तो हिम्मत मिलेगी। मैं पहली बार आया, आप आते रहते, इलाका आपका है, हमारा नहीं। आप भाग जाएंगे तो हम क्या करें? बचाने के लिए एक आदमी रहना चाहिए। बहुत शानदार जानदार निजामत होती है इनकी, मौलाना शमीम साहब की, और कभी कभी मुलाकात होती है, वो भी भाग रहे हैं। बैठिए आप। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बोलिए, बताइए। यहाँ नहीं आ माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहता है, जितना बच्चा पीना चाहता है उससे ज्यादा। मेरा रब भी कहता है, बंदो, मैं जानता था कि जब तुम पैदा होगे ना, दुनिया में आओगे, तो तुम मेरे महबूब को देखना चाहोगे। तुम्हारी ये तमन्ना। भैया मोबाइल जेब में रख लो, मैंने कहा ना मोबाइल जेब में। तुम यार मेरी तकरीर सुनने आओ या मोबाइल मुझे दिखा के डराने आए हो? मोबाइल जेब में। मैं मोबाइल से डर जाता हूँ, मैं आजाद रहने वाला आदमी, मुझे कैद मत करो मोबाइल में, जेब में रखो मोबाइल। सुनो, ये वीडियो बन रही है ना, इसमें ले लेना बाद में। तो हमने कहा, मौला हम देखना चाहेंगे तेरे में। कहा, हाँ मैं जानता हूं। आज मुसलमान तमन्ना करता है कि परवरदिगार अपने महबूब को ख्वाब में ही दिखाए।
है कि नहीं तमन्ना हरास, है ना? मैं अरब कह रहा, मैं जानता था कि तुम मेरे महबूब को देखने की तमन्ना करोगे पूरी जिंदगी, मगर मेरे बंदो मैं रब हूं, तुम पर मां से ज्यादा मेहरबान हूं। तुम जितना देखना चाहते हो मैं उससे ज्यादा दिखाना चाहता हूं। बेशक बेशक, तुम मेरे महबूब को जितना देखना चाहते हो उससे ज्यादा दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैंने ये जमीन महबूब के नूर से बनाया, आसमान का शामियाना महबूब के नूर से बनाया, चांद सूरज के चराग महबूब के नूर से जलाए, सितारों की कंदीलें रोशन महबूब के नूर से की, आबशार के नगमे महबूब के नूर से बखेरे, दरिया की तूफानी महबूब के नूर से वसे मिलाई। ये पूरा आलम नूर मुस्तफा से बनाया, ताकि जब तुझे महबूब की याद ना हो सताए तो मैं कह दूं मेरे प्यारे बंदे इधर उधर ना जा, जमीन को गौर से देख ले और सबर कर ले कि ये मेरे महबूब के नूर से बना है। आसमान को देख ले और कह दे ये मेरे महबूब के नूर से बना है। चांद सूरज को देख ले और कह दे ये मेरे महबूब के नूर से बना है। तू जितना देखना चाहता है मैं उससे ज्यादा दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए तो आसी फरमाते हैं जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पर हर जुज़्व है मज़हर अनवार। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पर, अभी बारिश हो गई शुरू, ये रहमत की बारिश है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हाजी मुल्ला भाई ने और नंबर ने टीम ने जब पोस्टर बनाया था ना जलसे का, तो उसमें ये नहीं लिखा था कि बारिश तुम नहीं आना, उसमें नीचे लिखा था सबको दावत है। जी हाजी साहब लिखा था ना नीचे, मैंने देखा अखबार अभी, उसमें लिखा है कि पोस्टर ही को दावतनामा समझे। मैं फोन करूं या ना करूं, पोस्टर ही दावतनामा है। तो भाई ये पोस्टर तो आपने बाजार में भी चिपकाया होगा, बादलों ने भी देखा होगा, तो आप आने से नहीं रोक सकते, वो भी दावत में आइए। वाह 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 वाह, क्या कर रहे हैं। क्यों? महबूब की महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यह रहमत की बारिश है। इससे एक फायदा ये होगा कि आप बाहर नहीं जा सकते। अब कह रहा हूं जरा जम के बरस, जम के बरस, थोड़ा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ न सके, और जब वो सब आ जाए तो इतना बरस कि वो जा ना सके। तो आप लोग भागा दौड़ी बहुत कर रहे थे, इसीलिए इसका आना जरूरी था। अब आप कहाँ जाओगे? देखेंगे जाओगे। ये जहां नूरे मोहम्मद ने सजा रखा, वरना मिट्टी के अंबार में, जरा जोर से बोलिए, मिट्टी के अंबार में। तो ये अकीदा मजबूत हो गया ना आपका कि नबी हैं तो हम हैं। बेशक। अभी तक मैं डर रहा था कि शमीम भाई कब उठ के चले जाए, अब वो डर नहीं है, बारिश जब तक है ये यहीं रहेंगे, जा नहीं सकते। तो ये जहां नूरे मोहम्मद ने सजा रखा। भाई थोड़ी बहुत बारिश गिर रही, गिरने दो, मेरे ऊपर गिरेगी तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने ऊपर ले लूंगा। ये रहमत की बारिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते रिमझिम बरसन आ रही, दो बूंद इधर भी गिरा जा, दो बूंद इधर भी। हाँ, ये वही रिमझिम बरसन, बरसने दो। तो मैं ये कह रहा था कि पूरा आलम मुस्तफा के नूर से। अच्छा एक बात बताइए, हर शय अपनी अस्ल की तरफ लौटती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अगर आप जहां से आए हो ना, अभी आप कहां से आए हो? अपने घर से आए, लौट के कहां जाओगे? मेरे घर। बोलिए, अपने घर जाएंगे ना? अच्छा थोड़ा इधर हो जाइए, इधर देखने दिए। हाँ, ये ऐसे आशिक चाहिए मुझे जो मुझे देखें। जरा उधर देख लीजिए।
अभी आपको रूहानी ग़िज़ा मिल रही है, खा लीजिए पेट भर के, है कि नहीं? रूहानी ग़िज़ा है ये। अब बताइए कि अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मद से कायनात को क्यों बनाया, मैं ये बता रहा हूँ आपको। कुल्लु शैइन यरजिउ इला, हर शय अपनी असली की तरफ लौटती है। बच्चा जब माँ की गोद में बैठेगा तो वो माँ को ही देखेगा। आप कितना भी अपनी तरफ बुलाओ नहीं देखेगा, माँ को तकेगा। क्यों? वो माँ से निकला है, माँ ही उसकी असल है। बाग में जाओ, आम का दरख्त देखो, दरख्त में अगर आम लटका होगा तो वो आम ऊपर लटका होगा, मगर देख रहा है जमीन की तरफ, क्योंकि वो जमीन से ही निकला है, जमीन ही उसकी असल है। हमने आम से कहा ऊपर लटके हुए नीचे क्या देख रहे हो, ऊपर भी तो कुछ देखो। कहा मैं नीचे ही देखूंगा, और जैसे ही मैं टूटूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऊपर नहीं नीचे ही जाऊंगा, क्योंकि जमीन ही मेरी असल है। तो आपको इस मिसाल से ये पता चल गया होगा कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है ना? हर चीज अपनी असली की तरफ लौटती है। अब आप ये पूछो कि पूरी दुनिया की एक तमन्ना है कि मौला मैं इबादत करूं, नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, ज़कात दूं, हज करूं, मस्जिद बनाऊं, मदरसे बनाऊं, जलसे कराऊं, क्यों? मुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत की तमन्ना है कि नहीं? सबकी तमन्ना है ना जन्नत में। हिंदुस्तान का हाजी हो, वो हज करने जा रहा है इस उम्मीद से कि मौला मुझे जन्नत दे दे। पाकिस्तान का हाजी हज करने जा रहा है इस इरादे से मौला मुझे जन्नत दे दे। इंग्लैंड का हाजी इस इरादे से जा रहा, मौला मुझे जन्नत दे दे। दमक की सरजमीन पर लोगों ने पैसे लगाकर मस्जिद बनाई, मौला मुझे जन्नत दे दे। लोगों ने इमाम रखा, मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए 5 वक्त हाजिर हुए, दुआ एक ही है, मौला मुझे जन्नत दे दे। हमने कहा हज करने जा रहे हो जन्नत के लिए, नमाज पढ़ रहे हो जन्नत के लिए, रोजा रख रहे हो जन्नत के लिए, तुम ज़कात दे रहे हो जन्नत के लिए, गरीबों पर हाथ कर रहे हो जन्नत के लिए, पूरी दुनिया के गरीबों को खाना कपड़ा पहना रहे हो जन्नत के लिए। ऐ जन्नत, आखिर कुछ ऐसी बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तेरी तलाश में है, पाकिस्तान का मुसलमान तेरी तलाश में है, अमेरिका का मुसलमान तेरी तलाश में है, इंग्लैंड का मुसलमान तेरी तलाश में है, पूरी दुनिया का मुसलमान तेरी तलब में है। अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। ऐ जन्नत, आखिर तुझमें और दुनिया में जो तू गया है मुझी से निकल के गया है, और हर शय अपनी असली की तरफ लौटती है। तो जब तू मुझसे निकल के गया है तो मेरी तलब में रहता है, मेरी तलाश में रहता है, मेरी तमन्ना में रहता है। हमने जन्नत से कहा ठीक है, मैंने मान लिया, हम नबी के नूर से निकल के आए हैं, नबी के तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार हुजूर आली, फैजान सरकार बाबू हुजूर अल्लामा नासिर रजा खान साहब। नारे तकबीर। मैं नबी के नूर से निकल के आई हूँ, तो मैं नबी की तलाश में हूँ। अल्लामा हसन रजा बरेली से पुकार उठे, जब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जन्नत की तलाश में, जन्नत नबी की तलाश में है। क्यों? जन्नत वहीं से निकल के आई है जहां से आदम निकला है। अब मैंने जन्नत से कहा तू नबी की तलाश में है? कहा मैं नबी की तलाश में हूं। क्या तुमने देखा नहीं नबी का मकाम, कि आदम जब जन्नत में थे तुमको अपनी पुष्ट में लेकर, तो मेरे रब ने कहा था आदम जिस दरख्त के पास चाहे चले जाना, जिस दरख्त का शजर चाहे खा लेना, दरख्त का फल चाहे खा लेना, मगर गेहूं के दरख्त के करीब न जाना। आदम गेहूं न खा, मगर आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने खिला दिया गेहूं जन्नत में। आदम ने गेहूं खाया, गेहूं खाते ही मेरे रब ने कहा आदम निकलो बाहर, तुमने जन्नत में गेहूं खा लिया, हमने मना किया था ना खाना, मगर गेहूं खा लिया। अपनी औलाद को पुष्पों में लेकर जमीन पर जाओ,
हम सब जन्नत से जमीन पर आ गए। आया जमाना नबी का, नबी का जमाना आया। मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मतियों रमजान का रोजा रखो, जब ईद उल फित्र का दिन आए तो नमाज ईद से पहले 2 किलो 45 ग्राम गेहूं, 2 किलो 45 ग्राम गेहूं किसी गरीब को खिला दे, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। हमने कहा महबूब फिर वही गेहूं, फितरा क्या है? 2 किलो 45 ग्राम गेहूं, चावल नहीं गेहूं। मेरे महबूब ये वही गेहूं तो है जो खा के आए थे, कहा आदम में और मुझ में यही तो फर्क है। वो खा के बाहर आए थे, मैं खिला के अंदर ले जाऊं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए, मजमे में किसी को नारा लगाना नहीं आता? स्टेज के ही लोग नारा लगाएंगे, आप लोगों को आता नारा लगाना? नहीं आता। एक आध आदमी देखो नारा लगाए, देखें आता है कि नहीं। तो नारा सिखाएंगे पहले आपको, फिर तकरीर करेंगे। आता है? लगा के देखो, कोई है? लगाओ कोई बंदा, खुदा लगाओ। हाँ उधर से। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद या रसूल या रसूल। वाह, ऐसा तो स्टेज पर भी नहीं लगाना। एक आदमी ने लगा के सबकी इज्जत बचा ली। अभी जब आता है तो लगाया करो बीच बीच में नारा, है कि नहीं? हाँ, कुफ्र की धरती हिलाओ नारे तकबीर से। नारे तकबीर हर शख्स को याद रखना चाहिए, समझ रहे हैं? तो मेरे महबूब ने वही गेहूं खिला के आपको अंदर ले। हमने कहा है परवरदिगारे आलम कि आदम अलैहिस्सलाम गेहूं खा के बाहर आ गए, ये खिला के अंदर ले जा रहे हैं। और क्या है? गेहूं तो गेहूं है। बोले गेहूं में कोई फर्क नहीं है, गेहूं वो भी है, गेहूं ये भी है, मगर खिलाने वाले में फर्क है। वो खिलाने वाला और है, ये खिलाने वाले और है। खिलाने वाला अलग अलग है, वो और है खिलाने वाला, ये और है खिलाने वाले। ये जहां नूरे मोहम्मद ने सजाया था, वरना मिट्टी के अंबार में क्या रखा है। अब अमल आपका मजबूत, एक अकीदा आपका मजबूत हो गया ना? अकीदा मजबूत हुआ। ये बात तय करके उठो कि हुजूर हैं तो हम हैं। कोई कितनी भी दौलत दे और कह दे कि कहो नबी नहीं है, कहना अपनी दौलत उठा, हम ईमान का सौदा नहीं। नबी हम में मौजूद हैं, हम हैं, हमारी जिंदगी बता रही नबी हम में मौजूद है। अगर वो नहीं होंगे तो हम नहीं रहेंगे। आप कहोगे दलील? मैं एक छोटी सी दलील देता हूँ। मेरा शीशा, मेरे नबी जब चले जमीन से आसमान की तरफ तो कुंडी भी हिलती रही, जंजीर हिलती रही जो लगा के छोड़ा था, और बिस्तर भी रहा। बिस्तर कितनी देर गर्म रहेगा? अगर आप उठ जाओगे बिस्तर जाड़े में, अगर लिहाफ में से आप निकल के बाहर जाओगे तो 5 मिनट के बाद बिस्तर ठंडा है कि नहीं? जमीन से पहले आसमान का सफर 500 बरस, दूसरे का 500 बरस, कितना हो गए? अरे आप यहाँ हैं कि नहीं, भूल लग रही है? 1000 हुए। और तीसरे का सफर 500 कितने हुए? चौथे का 500 कितने हुए? पांचवें का 500 कितने हुए? छठे का 500 कितने हुए? सातवें का 500 कितने हुए? 3500। बोले 300। आप आधा यहाँ है, आधा अपने घर में है। बारिश की तरफ ध्यान है क्या आपका? अरे वो अपना काम कर रहा है, अपना काम कीजिए, है कि नहीं?
3500 बरस का सफर मेरे नबी करके वापस आए, जंजीर हिलती नहीं और बिस्तर भी गर्म। यहाँ 35 सेकंड में बिस्तर भी ठंडा, जंजीर भी रुक जाएगी। रुकेगा कि नहीं? वो गर्म और ये हिल रही है। हमने जंजीर से पूछा भाई 3500 साल का सफर कम से कम, फिर आगे का तो और न जाने कितना सफर, वापस करके तू हिलती नहीं, बिस्तर गर्म, तू हिलती क्यों नहीं, रुकी क्यों नहीं? इतनी देर तक हिलती रही और गर्म रहा बिस्तर। तो बिस्तर और जंजीर ने कहा मैं करती क्या, जब तक नबी इस आलम में थे मैं काम करती रही, आलम काम करता रहा। जैसे ही नबी उस आलम में गए, आलम वही ठहर गया, आसमान का सूरज वही रुक गया, चांद वही रुक गया, वक्त वही रुक गया, घंटा वही रुक गया, आलम वही ठहर गया, पूरी कायनात ठहर गई। सरकार हुजूर अली, सरकार बाबू हुजूर, आलम वही रुक गया। मैं क्या करती, नबी इस आलम में थे, मैं काम करती रही, वक्त भी काम करता रहा, सेकंड भी होते रहे, मिनट भी होते रहे, घंटा भी होता रहा, मगर जैसे ही नबी ये आलम से निकल के उस आलम में गए, वहीं पे घंटा रुक गया, वहीं पे मिनट रुक गया, वहीं पे सेकंड रुक गया, मैं भी वही रुक गई और बिस्तर भी वही रुक गया। और जब नबी वापस इस आलम में आए तो मैं फिर हिलने लगी, बिस्तर गर्म हो गया, मिनट भी चलने लगा। यानी नबी इस आलम में है तो आलम काम कर रहा है, नबी ना हो तो आलम फना हो जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार बाबू हुजूर, नासिर रज़ा खान साहब, वो न था तो बाग में कुछ न था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, यही है आप लोग? अरे भाई है कि गए? यही है ना? वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, वो जान है जान से है बका, वही गुण है गुण से ही बार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपको पता चल गया ना कि हुजूर हैं तो हम हैं। पता चला कि नहीं? बोलो ना यार, हुजूर हैं तो हम हैं ना। अब कोई भी अड़ोस पड़ोस वाला आपको कहे नबी मर के मिट्टी मिल गए, माज़अल्लाह मानोगे? नहीं, हमें जलसे में ये अकीदा दिया गया है कि कायनात मर सकती है, उस नबी को मौत नहीं आ सकती। वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। अब देखिए, मस्जिद पहले हर जगह नहीं बनती, जहां नबी उंगलियों का निशान लगाते वही मस्जिद बनती, मगर आज आप जहां चाहे मस्जिद बना सकते। क्यों? ताकि मेरी उम्मत को इबादत करने में आसानी हो जाए। अभी नमाज को ना हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अरे यार, नमाज के बाद मौलाना लोग शुरू कर देते हैं, नमाज को छोड़ के कुछ भी करो। अरे यार, नमाज छोड़ के कुछ होगा ही नहीं। अव्वली कोशिश नमाज पढ़। रोज़े महशर में सबसे पहला सवाल नमाज का, कब्र में पहला सवाल नबी का, कब्र में नबी के बारे में ये कौन है बताओ, और महशर में नमाज के बारे में कितनी पढ़ी बताओ। नमाज जरूरी है। बारिश ज्यादा परेशान कर दी, तारीफ कर दी तो ज्यादा आने लगे, सुनने के लिए ज्यादा लोग आने लगे। आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। जो काम के लिए जाना चाह रहे हैं वो काम करके आ जाएगा। किडनी अगर खराब हो गया तो और मेरे सर पे परेशानी, तुम्हारी वजह से कभी कभी जमा है। माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया। और जब ये होते हैं ना स्टेज पे तो तकलीफ अच्छी हो जाती है। समझने वाले हों तो समझाने में अच्छा लगता है कि नहीं?
बेवकूफ लोगों तो मजा नहीं आता समझाने में, आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह। नमाज जरूरी है कि नहीं? बेशक बेशक। अच्छा एक बात और बताओ, नमाज है किसके लिए? आप कहोगे सब मुसलमान हैं, गलत। इतने हल्के में नमाज ले रहे हो, सबके लिए? हाँ, नमाज सबके लिए नहीं है। हर कौम सर को झुकाती है जमीन पर, दुनिया की हर कौम, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, चाहे कोई से भी धर्म के लोग हो, सर सब अपना माथा सब जमीन पर टेकता है। मंदिर में जाओ, मुशरिकीन माथा टेके हुए मिलेंगे आपको। चर्च में जाओ, ईसाई सर को झुकाए हुए मिलेंगे आपको। नसरानी, यहूदी सब माथा जमीन पर रखते हुए मिलेंगे आपको। मस्जिद में जाओ, मुसलमान सर जमीन पर रखते हुए मिलेंगे आपको। मगर क्या हर झुका हुआ सर कबूल है? बोलिए। मंदिर में माथा टेका है, वो टेकने वाला भी बंदा है खुदा का। मस्जिद में माथा टेका है, वो भी बंदा है खुदा का। मगर दोनों के टेकने में फर्क है। उसका भी कबूल नहीं है टेका हुआ माथा। मगर मस्जिद में मुसलमान जब सजदे में सर लगाता है तो सजदे में सर लगाने से पहले कहता है, ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपने दिल में इश्क़े रसूल लेकर आया हूँ। मंदिर वाला इश्क़े रसूल से खाली था उसका दिल, यहूदियों का दिल इश्क़े रसूल से खाली था। मगर जब मोमिन मस्जिद में आया तो कहा, मौला मैं इश्क़े रसूल लेकर आया हूँ। मेरे रब ने कहा, बंदे कर ले सजदा, कबूल भी तेरा ही होगा जिसके दिल में इश्क़े रसूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़े रसूल शर्त है इबादत की कबूलियत पर। इबादत की कबूलियत के लिए इश्क़े रसूल का होना शर्त है। बगैर इश्क़े रसूल के इबादत कबूल नहीं। अब हमारे नौजवान लोग, अरे यार नमाज ही तो पढ़ना है, किसी के पीछे पढ़ लो, हाँ किसी भी मस्जिद में पढ़ लो, किसी भी इमाम के पीछे पढ़ लो। अरे भाई तुम्हारी नमाज है, तुम्हें बचानी है। नमाज से पहले ये तो देखो इमाम काबिल है कि नहीं, उसके दिल में इश्क़े रसूल है कि नहीं। क्योंकि नमाज की कबूलियत की पहली शर्त यह है कि इश्क़े रसूल हो। अगर इश्क़े रसूल नहीं तो नमाज नहीं। तो जब इमाम ही की नहीं तो तुम्हारी कैसे होगी? तुम्हारी होगी नहीं। और अगर हो जाती तो सुन्नी लोग इतना पैसा खर्च करके छोटी मोटी मस्जिद क्यों बनाते? हम झोपड़ी की मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मगर हमारी मस्जिद जाती क्यों है? बनाते हम है, मेहनत हम करते हैं, जामा मस्जिद हम बनाते, मीनार हम बनाते, गुंबद हम बनाते, कब्जा हम। क्यों? हम बनाने के शौकीन है, नमाज पढ़ने के नहीं। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हमने बना तो नहीं मस्जिद, मगर जुमा की जुमा गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। नमाज बताऊं? सुनेंगे? या हजरत नमाज पे क्यों आ गए? ये छोड़, नमाज छोड़। अरे नमाज बहुत जरूरी है। मस्जिद में हम गए नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जब चोर चोरी करके भागता है ना तो पुलिस उसके पीछे रिवॉल्वर लेके दौड़ता है कि नहीं? दौड़ते दौड़ते जब पुलिस के हाथ चोर नहीं लगता तो रिवॉल्वर हवा में फायर करता है पुलिस वाला और कहता है क्या बोलता है? हवा में जैसे ही फायर सुना चोर ने और पुलिस ने कहा हैंड उठाओ। चोर ने फौरन हाथ उठा दिया, उठाया कि नहीं? और फौरन जैसे ही चोर ने हाथ उठाया पुलिस ने रिवॉल्वर अंदर रख लिया। हमने कहा यार हाथ ही तो उठाया है, रिवॉल्वर अंदर क्यों? बोला उसने सरेंडर कर दिया अपने आप में, और जब सरेंडर कर दिया तो जो सरेंडर हो गया उसको मारा नहीं जाता, पुलिस जाएगी उसको पकड़ लेगी, मारेगी नहीं। हाथ उठा दे इसका मतलब ये कि हाँ मैं चोर हूं, उसने अपना जुर्म जो है उसने कबूल कर लिया कि मैं चोर हूं। बंदा
मस्जिद में जाता है, वजू करके मुसल्ले पे खड़ा होता है, सबसे पहले हाथ उठाता है, अल्लाह अकबर। मौला हाथ उठाकर मैं बता रहा हूं कि मैं गुनहगार हूं। बंदा कहता है मैंने इकरार कर दिया कि मैं मुजरिम हूं। हाथ उठाते हैं कि नहीं नमाज में, बोलिए ना, हाथ उठाते हैं कि नहीं? ये क्यों उठाते हैं? ये हम इकरार करते हैं कि हम मुजरिम हैं। और जब बंदा ये कहता है ऐ परवरदिगारे आलम, मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, तो रब कहता मत घबरा, मैं भी तो गफ्फार हूं। मत घबरा मेरे बंदे, मत घबरा, मैं भी तो गफ्फार हूं। अगर तू हाथ उठा ले तो दुनिया की पुलिस छोड़ देती है, मस्जिद में हाथ उठाया है, आखिरत की पुलिस तुझे नहीं पकड़ेगी। हमने हाथ उठा दिया, मौला मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा। हाथ नीचे बांध लिया, नमाज में सना पड़ा, सुभान अल्लाह, पाकी है मौला तेरी साथ, तू बड़ा पाक है, वो भी हम तेरी ही तारीफ है, तू ही तारीफ है। हमने उसकी तारीफ शुरू की, उसके बाद हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी खूबियां अल्लाह के लिए जो तमाम जहान वालों का रब है, अर्रहमान अर्रहीम। मौला तू रहमान भी है और तू रहीम भी है। मेरा रब कहता है मेरे बंदे आया तो तू बहुत दिनों के बाद है, मगर गुफ्तगू बड़ी प्यारी कर रहा है। बोलिए, तेरी बोली बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहा है। तू मेरे बारे में जानता है मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, और क्या जानता है मेरे बारे में? बंदे ने कहा मालिक यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का तू ही मालिक है। मेरे बंदे मैं रोजे जज़ा का भी मालिक हूँ, इतनी तारीफ तू मेरी, बता बता आया क्यों है? तूने मुझे खुश कर दिया, बता आया क्या? बंदे ने कहा इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत के लिए। बोलिए, बोलो ना यार, अलहम्दुलिल्लाह शहीद पढ़ रहा हूं ना मैं, इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत के लिए आयो। मेरा रब पूछता है क्यों करना चाहता है मेरी इबादत? बंदे ने कहा इय्याका नस्तईन, ताकि तेरी मदद मिल जाए। बोलो जोर से बोलो, तेरी मदद मिल जाए। मुसलमानों के सर पे अल्लाह की मदद है। आज पूरी तरफ से दुनिया इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों को दुश्मन, ऐसे भी मुसलमानों को मारते, किसी तरह मुसलमानों का मारे, तुम्हारे बाप की